बढ़ती महंगाई को लेकर प्रदर्शन, सरकार से महंगाई पर रोक की मांग, सरकार के खिलाफ की नारेबाजी। आठ मार्च को रोड मार्च का आयोजन, महिला दिवस पर आयोजित होगा कार्यक्रम, महिला कांस्टेबल करेंगी कार्यक्रम का आयोजन। नशे ने ली एक और जान, नशे की ओवरडोज से युवक की मौत, परिजनों ने पड़ोस के युवक पर लगाया आरोप। पुलिस को मिली बड़ी कामयाबी, अवैध शराब कारोबारियों के खिलाफ की छापेमारी, मौके पर भारी मात्रा में अवैध शराब बरामद। नमस्कार, मैं आपके साथ के राणा, वीआईपी न्यूज देख रहे हैं आप। पंजाब सरकार का बजट सत्र चल रहा है और कहा जा रहा है कि यह पंजाब सरकार का आखिरी बजट सत्र है, जिसमें पंजाब के व्यापारियों को अभी भी बहुत उम्मीद नहीं है। उन्होंने बड़े वादे किए और सभी को पूरा नहीं किया गया। आपको बता दें कि जालंधर का प्रसिद्ध खेल बाजार, जो अपने खेल के सामानों के लिए पूरे देश में प्रसिद्ध है, यहां के खेल व्यापारियों का कहना है कि उन्हें पंजाब सरकार ने इस बजट में कोई उम्मीद नहीं दी है, क्योंकि पंजाब सरकार ने सत्ता में आने से पहले कई बड़े वादे किए थे, लेकिन उन्हें पूरा नहीं किया गया। एक्ट सर डेवलपमेंट वो कहते डेवलपमेंट करांगे, डेवलपमेंट अज तक तो होई नहीं ना होनी है, क्योंकि बजट इन्होंने पास अज तक की किया स्पोर्ट्स वास्ते, मार्केट वास्ते की किया, कुछ भी नहीं किया। व्यापारी वास्ते, व्यापार वास्ते की किया इन्होंने, कुछ भी नहीं किया। अपने फायदे ले है, गरीबों की पेंशन तक तो बढ़ा नहीं सकते, पेट्रोल तक तो मुद्दे नहीं उठा सकते। कानून जो अपना कृषि कानून है वो पास अद्धा थोड़ा हो गया। पहला पार्लीमेंट च साडे बंदे गए सी, उन्होंने साइन किए तो पास होए ने, तो हुणे आप ही पिछे हट गए ने। बंदे साढ़े सारे परेशान है, व्यापार तो अगे डाउन है, आप होर परेशान हो रहे हैं। इस करके असं यही कहांगे कि व्यापारी को होर परेशान ना करो। एक छोटी रिक्वेस्ट है, जो व्यापारी गुस्से आता है तो फिर सारा नुकसान देश का भी होना है। जो कृषि कानून वाले बंदे बैठे ने तो असी भी जाके बैठ सकते हैं। देखो, इस तरह है कि जी साडी स्पोर्ट्स इंडस्ट्री है ना, ये कांग्रेस की सरकार ने सत्ता जाने तो पहला बहुत सारे वादे किए सी, और साड़ियाँ बहुत सारिया जड़ियाँ जैनुअन डिमांड्स है, साड़ियाँ समस्यावां इंडस्ट्री दी हैगियां, और वो इन्होंने अपने इलैक्शन मैनीफेस्टो दे विच दर्ज भी कीतियां, पर उन्हां चों कोई भी वादा अज तक पूरा नहीं होया। जिद्दां कि मतलब स्पोर्ट्स इंडस्ट्री लिए फोकल पॉइंट की मंग सी, वो इन्हां दे इलैक्शन मैनीफेस्टो च दर्ज हैगी है। R&D सेंटर, स्किल डिवेलपमेंट सेंटर और बिजली 5 रुपए यूनिट देने का वादा सरकार ने साडे नाल कीता सी। इस खबर पर हमारे साथ हमारे संवाददाता परमजीत सिंह फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। परमजीत, सरकार ने जो बजट पेश किया है, व्यापारियों का कहना है कि कुछ खास उम्मीदें उनको उस बजट से है नहीं, यानी कि सरकार ने बजट में व्यापारियों के लिए कोई तोहफा नहीं दिया है। परमजीत, जो मेन मार्केट है व्यापारियों की, उसमें से लेदर है, और सबसे बड़ी जो इंडस्ट्री है वो है स्पोर्ट्स, खेल जगत के लिए जो सामान है पूरी दुनिया भर का जलंधर में बनता है। तो इसलिए जो खेल जगत के व्यापारी हैं, जो यहाँ के बड़े व्यापारी हैं, वो इस समय बिल्कुल निराशा में है, क्योंकि समय समय पर जो मौजूदा सरकार है उन्होंने उनसे कुछ वादे किए हैं, जैसे कि फोकल पॉइंट है, और बिजली का रेट कम होने का है, और R&D का है। बहुत से ऐसे जो हैं उनके साथ चुनावों के दौरान उनसे वादे किए गए, और उसके बाद भी समय समय पर, लेकिन अभी तक उनमें से वादे कोई भी जो पूरे नहीं किए गए, इसलिए उन पर जो है निराशा झलक रही है। आखिर ऐसे में जो ये कहा गया कि पंजाब सरकार का ये आखिरी बजट सत्र है, तो यूं समझा जाए कि सरकार के लिए ये बजट नुकसानदायक हो सकता है। जैसा कि सरकार, अगर सरकार घाटे में जो पेश करती है तो उसका भी जो अंदेशा है कोई ज्यादा बेहतर नहीं है, क्योंकि आने वाले नेक्स्ट ईयर में इलेक्शंस हैं। अगर यही उनका इस निराशाजनक रहा तो अगला जो आने वाले जो वोटर हैं वो बहुत ही जो है सूझवान हैं, वो इस बजट को देख के ही जो आगे की जो है रणनीति खुद वोट डालने की वो भी तय करेंगे।
इसलिए उनकी कोशिश रहेगी कुछ ना कुछ उनको जो थोड़े बहुत में करके उनको खुश किया जाए। लेकिन जो व्यापारी है, व्यापार जगत में या इंडस्ट्री में, वो ये छोटी मोटी बातों पे जो है वो मानने वाले नहीं है। शुक्रिया परमजीत आपका हमारे साथ ये तमाम बातचीत करने के लिए। केंद्र सरकार की तरफ से आ रही स्कीमों के मूल्यांकन के रिव्यू के लिए मानसा के डिप्टी कमिश्नर दफ्तर में हरसिमरत कौर बादल ने मीटिंग की है, जिसमें केंद्र की तरफ से आ रही स्कीमों को लेकर पंजाब सरकार पर सवाल खड़े किए गए। इस दौरान जानकारी देते हुए पूर्व कैबिनेट मंत्री हरसिमरत कौर बादल ने कहा है कि बाजार में से कोई भी व्यक्ति जब कोई चीज खरीदता है तो उससे कुछ हिस्सा टैक्स के रूप में केंद्र सरकार को जाता है, साथ ही कुछ पंजाब सरकार को भी जाता है, और केंद्र सरकार की तरफ से जितनी भी स्कीमों और फंड सूबों की सरकार को दिया गया है उसका वितरण किया जाता चाहिए। बेसिकली केंद्र तो ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਲੋਕੀ ਕੋਈ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਬਾਜ਼ਾਰੋਂ ਖਰੀਦਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਕੁਝ ਹਿੱਸਾ ਟੈਕਸ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਖਜ਼ਾਨੇ 'ਚ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਖਜ਼ਾਨੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਖਜ਼ਾਨੇ ਵਿੱਚੋਂ 42% ਪੈਸਾ ਉਹਦਾ ਜੇ ਕੇਂਦਰ ਟੈਕਸ ਰਾਹੀਂ ਲੈਂਦਾ ਉਹ ਫਿਰ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਖਜ਼ਾਨੇ ਵਿੱਚ ਭੇਜਦਾ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਿਹੜੇ ਪੈਸੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਬਚਦੇ ਨੇ ਕਈ ਸਕੀਮਾਂ ਚਲਾਉਂਦੇ ਨੇ ਗਰੀਬਾਂ ਵਾਸਤੇ, ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਵਾਸਤੇ, आटे कनक देने वास्ते, पेंशन देने वास्ते, स्कूलों नूं भेजण वास्ते, गलियां नालियां सड़कां पिंडां नूं भेजण वास्ते। इस खबर पर हमारे साथ हमारे संवाददाता भूपेंद्र सिंह फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। भूपेंद्र, मंत्री हरसिमरत कौर बादल ने यह कहा है कि जो भी केंद्र की तरफ से स्कीम चलाई जाती है उनका जो टैक्स का पैसा होता है कुछ सरकार के पास, केंद्र सरकार के पास जाता है, कुछ राज्य सरकार के पास जाता है, उनका वितरण किया जाना चाहिए। तो आखिर वितरण में कमी कहां आ रही है? राणा जी, बात ये अभी पंजाब सरकार और जो केंद्र सरकार है दोनों एक दूसरे के ऑपोजिट है। और जो केंद्रीय मंत्री हरसिमरत कौर बादल थे उन्होंने यहाँ पे फंड भेजे थे, लेकिन इन दोनों में क्रॉस होने के कारण जो अकाली दल की है वहाँ कांग्रेस का ये चाहते हैं अभी अगर मानसा जिले में या बठिंडे जिले में अकाली दल के एमपी की ग्रांट लगाएंगे तो उससे इनको बेनिफिट होगा। कल को जब इलेक्शन हो गए, इलेक्शनों में ये अपने आप को कहेंगे हमने ऐसे कराया, हमने ऐसे कराया। ये सोचते हुए कांग्रेस ने इनके पैसों को इस्तेमाल नहीं करने दिया, तो उसी के कारण आम पब्लिक का वो नुकसान हो रहा है। इसीलिए कल साबका कैबिनेट मंत्री मानसा में आए थे तो उन्होंने डीसी साहब को बुलाकर उनसे पूछा था कि आपको जो फंड आया वो उसको पब्लिक में क्यों नहीं रिलीज कर रहे। तो इसी को लेकर ये कल की मीटिंग थी। शुक्रिया भूपेंद्र आपका हमारे साथ ये तमाम बातचीत करने के लिए। धुरी में भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी और ट्रेड यूनियन की तरफ से पेट्रोल और डीजल की बढ़ी हुई कीमतों को लेकर रोष प्रदर्शन किया गया, जिसमें डीजल पेट्रोल की बढ़ती हुई कीमतों को लेकर और काले कानून को रद्द करवाने को लेकर एक विशाल रैली निकाली गई। इस रैली में सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की गई। ਲੱਖ ਕਹਿਣ ਕਿ ਅਸੀਂ ਗੈਸ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਚੁੱਲ੍ਹਾ ਛਡਾਤਾ। ਰਿਜ਼ਲਟ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਚੁੱਲ੍ਹਾ ਮੋੜ ਕੇ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋ ਗਏ ਆਦਿਵਾਸੀ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਗਰੀਬ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਸੇ ਦੇ ਨਾਲ ਤਿੰਨੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਜਿਹੜੇ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਦਾ ਗੁਲਾਮ ਬਣਾਉਂਦੇ ਆ, ਜਿਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਦਿੱਲੀ ਅੰਦਰ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਹੈ, ਤੇ ਬਿਜਲੀ ਐਕਟ ਜਿਹੜਾ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਤੋਂ ਸਾਰੇ ਰਾਖਵੇ ਖੋਲੇਗਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿਰਤ ਕਾਨੂੰਨ, ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਮਿਊਨਿਸਟ हर शहर विच मार्च कर रहे हैं। ਉਹਦੇ ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਆਪਣਾ ਮਾਰਚ ਲਾਮਬੰਦ ਕੀਤਾ। ਕੱਲ ਨੂੰ ਅਗਰ ਇਹ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦਾ ਕੀ ਹੋਊਗਾ? ਇਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਕੌਂਸਲ ਮੀਟਿੰਗ ਜੁੜਨ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀਆਂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੋਈ ਜਾਮ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹੈ। ਵੱਡਾ ਐਕਸ਼ਨ ਕਰਾਂਗੇ, ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਮਜਬੂਰ ਕਰ ਦਿਆਂਗੇ ਕਿ ਉਹ ਪੈਟਰੋਲ, ਡੀਜ਼ਲ ਅਤੇ ਰਸੋਈ ਤੇ ਖਾਣ ਵਾਲੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲਵੇ।
भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी और ट्रेड यूनियन की तरफ से पेट्रोल और डीजल की बढ़ी हुई कीमतों को लेकर रोष प्रदर्शन किया गया है। डीजल और पेट्रोल के जो दाम हैं वो आसमान को छूते जा रहे हैं। साथ ही कृषि कानून को रद्द करने को लेकर भी एक विशाल रैली निकाली गई। तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर है। और केंद्र सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की गई है। इस खबर पर हमारे साथ हमारे संवाददाता जावेद अंजुम फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। जावेद, एक तरफ बढ़ती हुई तेल की कीमतें हैं, दूसरी तरफ किसान आंदोलन है और फिर तीसरी तरफ प्रदर्शन है। किस तरह से इन तस्वीरों को समझा जाए और कैसे समाधान निकलेगा? अंजुम। जी राणा जी, बात यह है कि पंजाब में लगातार पिछले दिनों से प्रदर्शन चल रहे हैं, तो तेल की कीमतों को लेकर, महंगाई को लेकर और बहुत सी ऐसी चीजें हैं जैसे गैस सिलेंडर हो गया। तो प्रदर्शन लगातार चल रहे हैं, ट्रेड यूनियन की तरफ से चल रहे हैं, किसान संघर्ष पे बैठे हैं। पिछले 6 महीने से 6 महीने हो गए, यहाँ पे पंजाब में बैठे हैं, 3 महीने हो गए दिल्ली में बैठे हैं। तो ये लगातार लोगों का जो आक्रोश है सरकार के प्रति दिन ब दिन बढ़ता ही जा रहा है। पर इस जो सरकारें हैं वो नहीं समझ पा रही हैं, लोगों की समस्याएं जो महंगाई के साथ है वो नहीं समझ पा रही है। आखिर 100 दिन से ज्यादा हो गए हैं कृषि कानून पर विरोध प्रदर्शन करते हुए किसान आंदोलन को। दूसरी तरफ कीमतों को लेकर भी लगातार, तेल और पेट्रोल की कीमत को लेकर भी लगातार प्रदर्शन चल रहा है, लेकिन ऐसा लगता है कि सरकार के कान पर जू रेंगने के लिए तैयार नहीं है। फिर रास्ता बीच का कैसे निकलेगा जावेद? जी, पिछले 100 दिनों से लगातार किसान जो संघर्ष कर रहे हैं उसको लेकर, पर सेंट्रल की जो सरकार है वो लगातार 12 बार तेल की कीमतों को डे बाय डे वो बढ़ा रहे हैं। लोगों को समझ नहीं आ रहा है भी डे बाय डे जो पेट्रोल की कीमतें बढ़ रही हैं, पर जब लोगों को अब पता चला है, वो कोई ट्रेड यूनियन है, कोई दूसरी पार्टी वाली है, आम आदमी पार्टी है, या दूसरी यूनियन है, वो लगातार इस मुद्दे को लेकर प्रदर्शन करें। जो महंगाई की मार लोग झेल रहे हैं, भी महंगाई कम हो, हर खाने वाली चीजों पे भी महंगी हो रही है। तो पूरे प्रदर्शन हो रहे हैं, सरकारों के प्रति गुस्सा दिखा रहे हैं लोग। कल भी आज हमारे सूरी में भी पूरा प्रदर्शन चला है इसके रिगार्डिंग भी, कहीं ना कहीं सरकारों के ऊपर कोई जू सिरक नहीं रही। शुक्रिया आपका जावेद, हमारे साथ ये तमाम बातचीत करने के लिए। आठ मार्च को आगामी महिला दिवस को लेकर एक रोड मार्च का आयोजन किया जा रहा है। आपको बता दें कि अमृतसर में अमृतसर पुलिस की महिला कांस्टेबल की ओर से यह कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है। इस कार्यक्रम में महिला कांस्टेबल कामकाजी महिलाओं से उनके स्वास्थ्य के प्रति जागरूक रहने और अपने शरीर की रक्षा करने का आग्रह करेंगी। मंडे 8 ਮਾਰਚ ਵਿਮਨਸ ਡੇ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਸਪਿਰਿਟ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਸਾਰੀ ਫੋਰਸ ਲਈ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਹੈਲਥ ਅਵੇਅਰਨੈਸ ਡੇ ਮਨਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਔਰ ਇਹਦੀ ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਅਸੀਂ ਵਾਕ ਨਾਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਨਸਪਾਇਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਦਿਨ ਵਿੱਚ ਅੱਧਾ ਘੰਟਾ ਆਪਣੀ ਸਿਹਤ ਲਈ ਕੱਢਣ, ਜਿਹਦੇ ਲਈ ਅਸੀਂ ਵਾਕ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਰੱਖਿਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ 11 ਵਜੇ ਇੱਕ ਮੈਡੀਕਲ ਅਵੇਅਰਨੈਸ ਸੈਮੀਨਾਰ ਰੱਖਿਆ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਗਾਇਨੋਕੋਲੋਜਿਸਟ ਬੁਲਾਏ ਨੇ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬ੍ਰੈਸਟ ਕੈਂਸਰ ਅਵੇਅਰਨੈਸ ਬਾਰੇ ਦੱਸਣਗੇ ਐਂਡ ਦੈਨ ਲੇਟਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਮੈਡੀਕਲ ਕੈਂਪ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। 10 अध्यापक और 76 विद्यार्थियों की कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आने के बाद जालंधर के सिविल सर्जन ने डीईओ को पत्र लिखकर 8 स्कूल बंद करने के लिए कहा था। वहीं इस मामले में सिविल सर्जन डॉक्टर बलवंत सिंह ने बताया कि यहां 10 अध्यापक और क्षेत्र विद्यार्थियों की कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आने के बाद इन 8 स्कूलों को 48 घंटों के लिए बंद कर दिया गया और इन्हें सैनिटाइज करवाया जा रहा है।
जालंधर के गांव लंबा पिंड में एक शख्स की नशे की ओवरडोज की वजह से मौत हो गई है। वहीं इस मामले में मृतक के घर वालों ने पड़ोस के ही एक युवक पर आरोप लगाया है। इस मामले में युवक की मां ने बताया कि उसका बेटा शाम को अपने काम से वापस आया था और घर के बरामदे में गिर गया, जिसके बाद इसे आनन फानन में अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टर ने उसे मृत घोषित कर दिया है। ਕੰਮ ਤੋਂ ਆਏ ਤੇ ਯਾਨੀ ਕਿ ਮੈਂ ਸਬਜ਼ੀ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ, ਮੈਂ ਰੋਟੀ ਬਣਾਉਂ, ਮੈਂ ਸਬਜ਼ੀ ਮੈਂ ਕੱਟਣ ਲੱਗ ਪਿਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਡੈਡੀ ਰੋਟੀ ਖਾਣੀ, ਮੈਂ ਰੋਟੀ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈਗਾ ਤੇ ਫਿਰ ਮੂੰਹ ਹੱਥ ਧੋ ਕੇ ਬਾਹਰ ਹੀ ਚਲ ਗਿਆ ਤੇ ਬਾਹਰ ਵੀ ਬੱਗੀ ਮੁੰਡਾ ਕਾਫੀ ਚਿਰ ਤੋਂ ਯਾਨੀ ਕਿ 20 ਸਾਲ ਤੋਂ ਆਪਣੇ 10 ਸਾਲ ਤੋਂ ਸਵੈਗ ਵੇਚਦਾ, ਉਹ ਚਿੱਟਾ ਵੇਚਦਾ ਉਹ ਤੇ ਉੱਤੋਂ ਗਿਆ ਇਹ ਤੇ ਮੈਂ ਸਬਜ਼ੀ ਬਣਾਉਣ ਲੱਗਾ ਤੇ ਬਾਅਦ ਚ ਆਵਾਜ਼ ਮਾਰੀ, ਮੈਂ ਆਇਆ ਤੇ ਬਾਹਰ ਆਣ ਕੇ ਡਿੱਗ ਪਿਆ ਇਹ ਤੇ ਜੇਬ ਚ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਸੈਂਜੇ ਇੱਕ ਚਿੱਟੇ ਦਾ ਮੋਬਾਈਲ ਲੱਗਿਆ ਤੇ ਬਾਕੀ ਚਮਚਾ ਜਿਹੜਾ ਸਮਾਨ ਗਰਮ ਕੀਤਾ ਆ ਤੇ ਬਾਕੀ ਉਹ ਮੁੰਡੇ ਦੇ ਆਪਣੇ ਦਾ ਬਹੁਤ ਮਾੜਾ ਕੀਤਾ ਆ। ਬਾਕੀ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਬਸ ਕੁਛ ਨਹੀਂ, ਬਸ ਮੁੰਡਾ ਆਇਆ ਕੰਮ ਤੋਂ, ਦੋਨੇ ਪਿਓ ਪੁੱਤ ਆਏ ਇਕੱਠੇ ਤੇ ਸਬਜ਼ੀ ਲੈਣ ਚਲੇ ਗਏ, ਸਬਜ਼ੀ ਲੈ ਕੇ ਆਏ। ਮੁੰਡਾ ਅੰਦਰੋਂ ਨਿਕਲਿਆ, ਜਦੋਂ ਸਬਜ਼ੀ ਬਣਾਉਣ ਲੱਗ ਕੇ ਆਪ ਹੀ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਬਣਾਉਣਾ ਛੇਤੀ ਛੇਤੀ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਚੱਲ ਠੀਕ ਹੈ, ਮੈਂ ਰੋਟੀ ਬਣਾ ਲਈ। ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਮੰਮੀ ਰੋਟੀ ਬਣਾ ਲਾ ਤੂੰ ਤੇ ਮੈਂ ਆਨਾ ਹੁਣੇ ਖਾ ਲਾਂ ਰੋਟੀ। ਉਹ ਇੱਧਰ ਆਇਆ, ਦੇਖਿਆ ਸੀ, ਆਵਾਜ਼ ਮਾਰੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਡੈਡੀ ਨੇ, ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਬਾਹਰ ਆ ਰੋਟੀ ਖਾਈਏ। ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਿਆ ਤੇ ਇੱਥੇ ਡਿੱਗ ਪਿਆ। ਅਸੀਂ ਦੋਵਾਂ ਜੀਆਂ ਨੇ ਚੱਕ ਕੇ ਮੰਜੇ ਤੇ ਪਾਇਆ। ਇਹਦੀਆਂ ਜੇਬਾਂ ਦੇਖੀਆਂ, ਜੇਬਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਸਾਰਾ ਸਮਾਨ ਨਿਕਲਿਆ ਹੈਗਾ, ਸਿਰੰਜ ਵੀ ਨਾਲ ਹੀ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉਦੋਂ ਹੀ ਫਿਰ ਲੰਮਾ ਪਾ ਕੇ ਤੇ ਡਾਕਟਰ ਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ, ਡਾਕਟਰ ਦੇ ਲੈ ਗਏ ਆ। ਬਸ ਸਾਨੂੰ ਬਾਕੀ ਨਹੀਂ ਕੁਛ ਪਤਾ, ਇਹ ਕਿੱਥੋਂ ਲਿਆਇਆ, ਕਿੱਥੋਂ ਖਾਧਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ। ਇਹ ਉਹ ਮੁੰਡਾ ਜਿਹੜਾ ਮੰਗੀ ਉਹੀ ਵੇਚਦਾ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰੇ ਦੀ ਡੈਥ ਹੋਈ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦਾ ਪੋਸਟਮਾਰਟਮ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਮਤਲਬ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ੱਕ ਆ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਜਿਹਨੇ ਖਾਧੀ ਆ, ਜਿਸ ਸੰਬੰਧੀ ਹੁਣ ਇਹਦੀ ਡੈਡ ਬੋਡੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਆ ਕਬਜ਼ੇ ਲੈ ਕੇ ਸਿਵਲ ਹਸਪਤਾਲ ਖਾ ਦੇਣਾ ਜਿਹੜੀ ਇਹਦੀ ਸਵੇਰੇ ਦਾ ਪੋਸਟਮਾਰਟਮ ਕਰਾਇਆ ਜਾਊਗਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਿਆਨ ਲਿਖੇ, ਪੋਸਟਮਾਰਟਮ ਰਿਪੋਰਟ ਆਉਣ 'ਤੇ ਜਿੱਦਾਂ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਮਾਮਲਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਊਗਾ ਉਸ ਸੰਬੰਧੀ ਜੋ ਵੀ ਤੱਥ ਹੋਣਗੇ ਉਹਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਜੋ ਬਣਦਾ ਹੋਊਗਾ ਕੀਤਾ ਜਾਊਗਾ। अमृतसर में एसएसपी ग्रामीण ने बड़ी संख्या में पुलिस अधिकारियों और कर्मचारियों के साथ अजनाला के लखूवाल गांव में अवैध शराब कारोबारियों के खिलाफ छापा मारा है और भारी मात्रा में शराब भी बरामद की है। वहीं इस मामले में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान डीएसपी विपिन कुमार ने कहा कि लखूवाल गांव में बड़े पैमाने पर छापे मारे गए, जहां से हजारों लीटर अवैध शराब बरामद की गई। साथ ही मौके से 11 लोगों को भी गिरफ्तार किया गया और इसमें 9 पुरुषों और 2 महिलाएं शामिल हैं। एसएसपी साहब ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦਿਹਾਤੀ ਸ਼੍ਰੀ ਧਰੁਵ ਦਈਆ ਜੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਦੇ ਹੇਠ ਜਿਹੜੀ ਨਸ਼ੀਲੀਆਂ ਵਸਤਾਂ ਵੇਚਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਮੁਹਿੰਮ ਚੱਲੀ ਸੀ, ਉਸ ਮੁਹਿੰਮ ਦੇ ਤਹਿਤ ਅੱਜ ਪਿੰਡ ਲਖੂਵਾਲ ਥਾਣਾ ਅਜਨਾਲਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਏਐਸਪੀ ਅਭਿਮਨਿਊ ਰਾਣਾ, ਡੀਐਸਪੀ ਡੀ ਗੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨਾਗਰਾ, ਡੀਐਸਪੀ ਸਪੈਸ਼ਲ ਬ੍ਰਾਂਚ ਸੁਖਰਾਜ ਸਿੰਘ, ਐਸਐਚਓ ਅਜਨਾਲਾ, ਐਸਐਚਓ ਮਜੀਠਾ ਔਰ ਐਸਐਚਓ ਰਮਦਾਸ ਔਰ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਦੀ ਹੋਰ ਪੁਲਿਸ ਪਿੰਡ ਲਖੂਵਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੇਡ ਕੀਤਾ। ਸਾਰਾ ਅਸੀਂ ਕਾਰਡਨ ਆਫ ਕਰਕੇ ਔਰ ਅਸੀਂ ਉੱਥੋਂ ਜਿਹੜੀ ਰਿਕਵਰੀ ਹੈ ਉਹ 58,200 ਕਿਲੋ ਜਿਹੜੀ ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ ਲਾਹਨ ਬਰਾਮਦ ਹੋਈ ਹੈ। इस खबर पर हमारे साथ हमारे संवाददाता ललित फोनलाइन पर जुड़ गए हैं। ललित, पुलिस के हाथ एक बड़ी कामयाबी लगी है, शराब बरामद की गई है, पूरी जानकारी क्या कुछ है? जी बिल्कुल राणा जी, जो थाना जनाले का मामला है, जो थाना जनाले में गांव लखोवाल पड़ता है, जहां बहुत बड़ी मात्रा में देसी शराब का धंधा चल रहा था, जिसका कल ही देहाती पुलिस की ओर से बहुत बड़ा नेटवर्क तोड़ा गया है, जिसके चलते काफी बड़ी मात्रा में देसी शराब जो चल रही थी वो पट्टी पकड़ी गई है, जिसके साथ 9 भट्टी शराब की थी और 41 ड्रम और 6 गैस सिलेंडर इसके साथ पकड़े गए हैं। ये एक कांग्रेस के जो विधायक हैं, जो मंत्री भी हैं, उनका ही गांव था जहां पे ये शराब का धंधा चल रहा था और अब इस पर राजनीति होनी भी शुरू हो गई है। अकाली दल वालों ने उस पर राजनीति करनी शुरू कर दी है, क्योंकि वो कहते थे कि जो ये गांव है जिस पर जहां पे अफीम, शराब और लान बरामद हुई है, ये कांग्रेसी विधायक प्रताप सिंह नाला का पुश्तैनी गाँव है। और इस पर विधायक जो अकाली दल के पूर्व विधायक है अमरपाल सिंह गोनी, उन्होंने जो राजनीति करनी शुरू कर दी है कि ये सारा जो काम है ये कांग्रेस के नेटवर्क पर ही चल रहा है। लेकिन क्या यूं समझा जाए कि उड़ता पंजाब कहा जाने वाला पंजाब अब इस एक बड़ी सफलता के बाद थोड़ा सा जमीन पर आएगा? जी बिल्कुल,
जो उड़ता पंजाब के नारे लगाए जा रहे थे, लेकिन फिर भी जितना मर्जी कैप्टन सरकार ने कहा कि हम नशे की रोकथाम कर रहे हैं, लेकिन नशा अभी भी बहुत लंबे सतर पर जारी है। इसकी रोकथाम जो पुलिस अपना पूरा मुस्तैदी से काम कर रही है, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं नशा की बिक्री हो रही है अभी भी। शुक्रिया ललित आपका हमारे साथ ये तमाम बातचीत करने के लिए। लुधियाना के जमालपुर क्षेत्र में उस समय दहशत का माहौल बन गया जब दो बच्चों की मां ने एक तरफा प्यार करने वाले सरफरे आशिक महिला के दोनों बच्चों का कत्ल कर दिया और खुद भी फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। वहीं बच्चों की मां ने बताया कि आरोपी युवक उनके पड़ोस में ही रहता था और उसे पिछले 1 साल से परेशान कर रहा था। फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। वही मेरे एक आदमी उसको गेट फेट तोड़ा उड़ा, चादर फाड़ के ताले बच्चे को पूरा गला देते हुआ। तो वो जो आया था वो आपको जानते हैं आप उसको? उसी बेरा में वो भी रहता है। हाँ, तो उसको भी पंखे में लटका हुआ है, तो बच्चे को निकाला गया। बच्चों को कैसे मारा उसने? वो गला काट दिया है। कारण पता लगा क्यों? कारण तो अभी पता नहीं लगा है। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਸਿਲੰਦਰ ਮੁੰਡਾ ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਇੱਥੇ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ, ਆਂਦਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਆਪਣੇ ਮਾਮੇ ਕੋਲ ਆਂਦਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਤੇ ਕੱਲ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਮੁੰਡਾ ਐਸ ਲੇਡੀ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਮਾਮੇ ਨੂੰ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਲਗਾਤੀ ਮੈਂ ਭਈ ਇਹ ਮੁੰਡੇ ਨੂੰ ਰੋਕੋ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਮੁੰਡਾ 13 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ ਚੱਲਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਹੋਇਆ ਸੀ ਤੇ ਅੱਜ ਸਵੇਰੇ ਮੈਂ ਕੰਮ ਤੇ ਗਿਆ ਸੀ ਦੁਕਾਨ ਤੇ ਉੱਥੇ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਕੋਈ ਗੱਲ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਮੇਰੇ ਆਉਣ ਤੱਕ ਇੱਥੋਂ ਬੂਹਾ ਤੋੜ ਕੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹਸਪਤਾਲ ਚਲੇ ਗਏ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਮੁੰਡਾ ਹੈ ਉਹ ਅੰਦਰ ਲਟਕਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। आज वो मैं पोंछा लगा रही थी, पोंछा लगाकर जैसे टोटी पर पोंछा धोने के लिए गई, बस वहाँ रूम में घुसर गया और मेरे दोनों बच्चे को बाहर खेल रहे थे, बच्चे को पकड़ के अंदर कर लिया, कुंडी लगा के ताला भर लिया। मेरे बच्चे दोनों उसी में चिल्ला रहे हैं, तो मैं वहाँ से दौड़ी आई। मैं पूछी क्या हुआ, तो बोला कि मम्मी सिलेंडर रूम में घुसर आया है। तो मैं बोली दरवाज़ा खोल, सारे आदमी जुट गए, मेरा का दरवाज़ा नहीं खोला और वो मेरे बच्चे को चाकू लेकर गटे दोनों की गर्दन काट दिए, अपना भी ऊपर पंखा में लटक गया। जी राजीव गांधी कॉलोनी पुलिस स्टेशन फोकल पॉइंट ਦਾ इंसीडेंट हैगा। शैलेंद्र नाम ਦੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੇ 2 ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਮਰਡਰ ਕਰਕੇ ਖੁਦ ਸੁਸਾਈਡ ਕੀਤਾ। मैम वेपन की यूज की थी? शार्प एज्ड वेपन ਸੀ ਜੀ। कारण की सामने ਪ੍ਰੀਲਿਮਿਨਰੀ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਇਹੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਕਿ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਮਦਰ ਨੂੰ ਸਟਾਕ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਤਾਂ ਕੱਲ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜੋ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਵਿਹੜੇ ਦਾ ਮਾਲਕ ਸੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਇੰਟਰਨਲੀ ਕੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਸੀ ਰਿਗਾਰਡਿੰਗ ਦਿਸ ਇਸ਼ੂ ਐਂਡ ਇਨ ਦ ਮਾਰਨਿੰਗ we were informed about the incident। कह रहे थे कि लास्ट ईयर तो तंग कर रहे थे, कुछ पहले कोई इन्फॉर्मेशन कोई पुलिस को कंप्लेंट दी थी? नहीं जी। लुधियाना पुलिस ने गुमशुदा युवती की हत्या के मामले में आश्रम के संचालक और को काबू में कर लिया है, जिसने पीड़िता से शारीरिक संबंध बनाने के बाद उसकी हत्या करके शव को गांव के दाद के खेतों में फेंक दिया था। वहीं प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान एडीसीपी समीर वर्मा ने बताया कि युवती 26 फरवरी को फिरोज गांधी मार्केट क्षेत्र से गायब हो गई थी। वहीं परिजनों ने उसकी गुमशुदगी की शिकायत भी दर्ज कराई थी। जांच के दौरान सामने आया कि लड़की को कोई परेशानी थी, जिसके चलते परिवार उसे बाबा के पास ले जाया करता था, जिसके बाद ये घटना घटी है। फिलहाल पुलिस आगे मामले की जांच में जुट गई है। सीपी सिविल लाइन के डिवीजन नंबर 5 की टीम वालों बहुत वधिया सफलता हासिल की गई है। एक 98 नंबर FIR दर्ज हुई सी डिवीजन नंबर 5 में कि जिस पेरेंट्स ने रिपोर्ट लिखाई सी लड़की गुमशुदगी की, तो वो साढ़े वालों 98 नंबर FIR दर्ज करती गई सी अंडर सैक्शन 346। तो वो अगे इन्वेस्टिगेट करते हुए कल सानू कामयाबी मिली है। तो वो कल सानू जी लड़की गुम हुई सी लाश मिली है, तो दोषी को असीं अरेस्ट कर लिया। ਉਹਦਾ ਬੈਕਗ੍ਰਾਉਂਡ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਲੜਕੀ ਆਪਣੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਦੇ ਥਰੂ ਕਿਸੇ ਬਾਬੇ ਕੋਲ ਦੇ ਕੰਟੈਕਟ ਵਿੱਚ ਆਈ ਸੀਗੀ। लुधियाना पुलिस ने गुमशुदा युवती की हत्या के मामले में आश्रम के संचालक को गिरफ्तार किया है, जिसने पीड़िता से शारीरिक संबंध बनाने के बाद उसकी हत्या करके शव को गांव दाद में के खेतों में फेंक दिया था। वहीं प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान एसडीसीपी समीर वर्मा ने बताया कि युवती 26 फरवरी को फिरोज गांधी मार्केट क्षेत्र से गायब हुई थी।
वहीं परिजनों ने उसकी गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई थी। जांच के दौरान सामने आया कि लड़की को कोई परेशानी थी, जिसके चलते परिवार उसे बाबा के पास ले जाया करता था, जिसके बाद ये घटना घटी है। फिलहाल पुलिस अब आगे मामले की जांच में जुट गई है। बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। लगातार खबरों के लिए देखते रहिए VIP न्यूज़। नमस्कार।